प्रश्न 40। 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक बेलनाकार जार में तेल रखा है। 1.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या के लोहे के गोले तेल में डाले गए हैं। बताएं तेल के स्तर को 2 सेंटीमीटर से ऊपर उठाने के लिए कितने गोलों की आवश्यकता होगी। तो दिया हुआ है बेलनाकार जार की त्रिज्या, बेलनाकार जार की त्रिज्या कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या को r से लिखते हैं तो r बराबर कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, कॉमा ऊंचाई को h से लिखते हैं तो ऊंचाई कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। कह रहा है कि तेल के स्तर को 2 सेंटीमीटर ऊपर उठाने के लिए, तो इसका मतलब बेलनाकार जार की ऊंचाई कितना ले लेंगे 2 सेंटीमीटर, क्योंकि तेल को 2 सेंटीमीटर ऊपर उठाना है। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलनाकार जार है जिसमें कुछ तेल उसमें रखा है, लेकिन तेल को कितना उठाना है 2 सेंटीमीटर ऊपर उठाना है। तो बेलनाकार जार की ऊंचाई कितना हो गया 2 सेंटीमीटर यहाँ पे। तो पहले हम इसका आयतन ज्ञात कर लेते हैं। अतः आयतन बराबर, तो त्रिज्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, बेलनाकार जार है, इसका मतलब बेलन के जैसा है। तो बेलन का आयतन का सूत्र यहाँ पे लगाएंगे। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आर हो गया त्रिज्या, एच हो गया ऊंचाई। तो पाई को पाई ही रहने देंगे। आर कितना है 6 सेंटीमीटर, तो आर की जगह पे 6 लिख लेंगे। आर का वर्ग है तो 6 का वर्ग हो जाएगा। एच 2 है तो एच के जगह पे 2 लिख लेंगे। तो कितना आ गया, देखिए एच यानी ऊंचाई 2 है तो एच के जगह पे 2 लिख लेंगे, आर के जगह पे 6 लिखेंगे। पाई को पाई ही रहने देंगे, पाई का मान यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे क्योंकि आगे चल के भाग देना है, तो पाई से पाई कट जाएगा। तो 6 का वर्ग हो गया 36, 36 गुना 2 हो गया 72, यानी 72 पाई घन सेंटीमीटर हो गया बेलनाकार जार का आयतन। देखिए 6 का वर्ग 36 होता है, 6 छक 36, 36 दूना 72, तो 72 पाई घन सेंटीमीटर हो गया बेलनाकार जार का आयतन। ठीक है, यहां तक तो ज्ञात कर चुके हैं। अब हम निकालेंगे लोहे के गोले, लोहे के गोले की त्रिज्या दिया हुआ है। तो त्रिज्या को r से लिखते हैं, कितना दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। लोहे के गोले की त्रिज्या कितना है 1.5 सेंटीमीटर। तो अब हम लोहे के गोले का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। अतः आयतन बराबर, तो लोहे के गोले है यानी गोले के जैसा है, तो गोले का आयतन का सूत्र यहाँ पे लगाएंगे। तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू। ये होता है गोले का आयतन का सूत्र 4/3 पाई आर क्यू। आर हो गया त्रिज्या, तो हो जाएगा 4/3, पाई को पाई ही रहने देंगे। आर कितना है 1.5 है तो यहाँ पे लिख लेंगे 1.5। आर का घन है यानी 1.5 का घन हो जाएगा। तो कितना आ गया, तो लिखेंगे 4/3 पाई गुना 1.5 गुना 1.5 गुना 1.5। 1.5 का घन है तो 3 बार लिख लेंगे गुना करके। 3 × 5 = 15 कट गया। देखिए 15 है, दशमलव हटा देंगे तो क्या
हो जाएगा 15, तो 3 × 5 = 15 कट गया, लेकिन बीच में दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो 3 से 1.5 को काट देंगे 0.5 बार में, तो कितना आ गया 4 पाई गुना 0.5 गुना 1.5 गुना 1.5 घन सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, घन सेंटीमीटर। तो लोहे के गोले का आयतन ज्ञात हो गया है 4 पाई गुना 0.5 गुना 1.5 गुना 1.5 घन सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है कि तेल के स्तर को 2 सेंटीमीटर ऊपर उठाने के लिए कितने गोलों की आवश्यकता होगी, तो लिखेंगे अतः गोलों की संख्या बराबर बेलनाकार जार का आयतन बटा लोहे के गोले का आयतन। तो गोलों की संख्या कैसे निकलेगा, तो बेलनाकार जार का आयतन को लोहे के गोले का आयतन से भाग देंगे। ठीक है, बेलनाकार जार का आयतन को लोहे के गोले का आयतन से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा गोलों की संख्या। तो बेलनाकार जार का आयतन कितना है 72 पाई घन सेंटीमीटर बटा लोहे के गोले का आयतन कितना आया है, तो 4 पाई गुना 0.5 गुना 1.5 गुना 1.5 घन सेंटीमीटर। तो देखिए बेलनाकार जार का आयतन कितना लाए थे 72 पाई घन सेंटीमीटर, और लोहे के गोले का आयतन कितना लाए थे 4 पाई गुना 0.5 गुना 1.5 गुना 1.5 घन सेंटीमीटर। तो बेलनाकार जार का आयतन को लोहे के गोले का आयतन से भाग दे देंगे, पाई से पाई कट गया, 4 से 72 भी कट जाएगा, 4 से 72 1 4 गुना 1 4 4 32 यानी 18 चौक 72, 18 चौक 72। अब हम इसको लिख लेंगे बराबर 18 गुना 10 गुना 10 गुना 10 बटा 5 गुना 15 गुना 15, इस तरह लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे 18 आया और यहाँ पे है 0.5, तो दशमलव हटाएंगे तो 5 आ जाएगा, और क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है इसलिए एक पे एक शून्य देंगे, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में। ठीक है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है तो दशमलव हटाएंगे तो 15 हो जाएगा, और एक पे एक शून्य दे करके ऊपर में गुना कर देंगे। यहाँ भी दशमलव हटाएंगे तो 15 हो जाएगा, और दशमलव हटाने के बाद क्या होता है एक पे एक शून्य देंगे, ये नीचे है तो ऊपर में 10 से गुना कर देंगे। तो देखिए तीनों दशमलव हटाने के बाद 10 गुना 10 गुना 10 आ गया, ऊपर में 18 के साथ गुना हो गया। अब काटेंगे इसको, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 3 तिहाई 9, देखिए 3 गुना 3 9 होता है, और 9 दूना 18 हो गया, तो कितना आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 यानी 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 आ गया। देखिए 2 दूना 4, देखिए 2 गुना 2 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी गोलों की संख्या हो जाएगा 16, इसका उत्तर आएगा 16। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।